दरवाजे पे हाजिर हैं और ये हम लोग का राजनीतिक पाठशाला रहा है जहाँ से हम लोगों ने राजनीति सीखी है। और परसों जो घटना घटी उसके बारे में सुनकर बड़ा अफसोस और सदमा हुआ है। और चूँकि भाई जनाब शहनवाज हुसैन साहब MIM के MLA हैं, तो ये हमारा अखलाकी फरीज़ा भी था कि हम ऐसे मौके से अपने रफ़ीक की हालत उनकी खबरगिरी करें। उसी खबरगिरी के ताल्लुक़ से यहाँ आना हुआ है। और राजद के लोगों ने जो तांडव किया है तो उस पर बड़ा सदमा और अफसोस हुआ है। हम लोग उस पर इजहार अफसोस करते हैं। और भाई जनाब सरफराज आलम साहब जाहिर है कि हम लोग के बड़े भाई हैं, उसको हम लोग इज़्ज़त की नज़रों से देखते हैं। इस वक्त पूरी तहरीक जो सीमांचल में उठी है जनाब मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब की जो देरीना तमन्ना थी उसको आगे बढ़ा रही है। अगर ये तहरीक आगे चल रही है तो किसी को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन राजद वालों ने जो ओधम मचाया है उससे मैं समझता हूँ कि सिर्फ खानवादे का नहीं बल्कि तस्लीमुद्दीन साहब की रूह को बड़ी तकलीफ़ पहुँची है। और हम लोग जाहिर है कि बड़ी मजबूती के साथ MIM खड़ी है। हम लोग राजद के किसी भी चैलेंज को स्वीकार कर सकते हैं और इसको हम लोग नहीं चाहते हैं कि लोग इसको सरे बाज़ार नीलाम किया जाए अपने घर की इज़्ज़त को। जनाब तस्लीमुद्दीन साहब का इंतकाल हो गया है। वैसे तो वालिद मोहतरम के जनाब शहनवाज साहब के और सरफराज साहब के, लेकिन एक मुक़द्दस सरमाया इनके पास मौजूद है, वो इनकी माँ है। और माँ का अदब और एहतराम हर लायक फ़र्जंद पर वाजिब है। माँ की खिदमत और उसकी ईमा का ख्याल रखना चाहिए। हम लोग ये चाहते हैं कि इस ख़ानदान को मजबूत और मुस्तहकम होना चाहिए। इख्तलाफात में पढ़कर अपना सियासी वज़न कमज़ोर नहीं करना चाहिए। इस ख़ानदान का अगर सियासी वज़न कमज़ोर हुआ तो इस ख़ानदान को नहीं बल्कि सीमांचल का नुकसान है। हम लोग चाहते हैं कि ये बातें घर की हैं और घर पर इन मामलात का हल होना चाहिए। अफसोस कि जनाब तस्लीमुद्दीन साहब लोगों के मसाइल को हल करते रहें और उनके मसाइल सरे बाज़ार पहुँच जाएँ, ये बहुत अफसोस की बात है। हम लोग इस पर इज़हार अफसोस करते हैं। हम लोग भाई जनाब सरफराज साहब से भी बात करेंगे कि आप उनके भले ही सुलभी औलाद हैं, लेकिन तस्लीमुद्दीन साहब के सियासी वारिस हम लोग भी हैं। हम लोग रहते हुए तस्लीमुद्दीन साहब की सियासी वरासत को बिगड़ने नहीं देंगे और अपने सफ़ों में किसी किस्म के इत्तेहाद में कोई कमज़ोरी आने नहीं देंगे। ये इख्तलाफात है, मिल भर कर बैठिए। हमारे नेता जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने इस सरजमीन में आके कहा है कि साहब वो बड़े हैं, उनका बड़ा मकाम होना चाहिए, छोटे को छोटा मकाम मिलना चाहिए। और बड़े मकाम की बात होगी तो फ़िक़ा परस्तों से अलग होकर वो जहाँ भी रहेंगे हमारी पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी। इतने बड़े यकीन दहानी के बाद भी अगर लोग उसको पार्टी की नज़र से इसको अखाड़ा बना दें तो ये अफसोस की बात है। हाँ, इस वक्त हमारे साथ जनाब भाई अंजार नईमी साहब हमारे बादरूम के विधायक हैं, जनाब भाई रुकनुद्दीन साहब जो बायसी के विधायक हैं, जनाब भाई इज़हार अस्फी साहब हैं वो चादहन विधायक, मैं खुद हूँ। पार्टी के हमारे ज़िम्मेदार जनरल सेक्रेटरी जनाब बिहार इंजीनियर आफ्ताब अहमद साहब हैं। पार्टी के हमारे यूथ प्रेसिडेंट स्टेट के आदिल हसन एडवोकेट साहब हैं। हम लोग आए हैं। हाँ, जनाब मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब हैं, अजीज़ी राशिद हैं यहाँ के हमारे जिला अध्यक्ष, और पूरा MIM की पूरी टीम। हम लोग खबरगिरी के लिए आए। हम लोग मामले को हवा देने नहीं, हम लोग ये चाहते हैं ये आग लगी है तो ये आग बुझाई जाए। हम लोग इसकी ख्वाहिश में तमन्ना करते हैं। सर RJD वालों का तो ये भी है कि आप ही लोगों ने मिलकर इस घर को आग लगा दी। गलत बात है, गलत बात है। वो MP का इलेक्शन लड़े थे, उसको MP का था। ये MP के इलेक्शन में खुद इन्होंने उसके लिए काम किया था और ये सिटिंग MLA थे। इनका टिकट अगर कोई काटा जा रहा है तो ये मजलूम है। हम मजलूम के साथ रहे हैं, हम मजलूम के साथ रहे हैं। किसने कहा? बना के काटा है ना, सिंबल बना के काटा। हम मजलूम की खबरगिरी करना ये जुल्म नहीं है। और फिर इस मामले में हम लोग अम्मा की हैसियत से मानते हैं। जनाब शहनवाज साहब की अम्मी हम लोग भी अम्मा की तरफ से देखते हैं। उसने कहा बेटा तुम पर एहसान है तस्लीमुद्दीन साहब का, आज शहनवाज का टिकट कर गया तो तुम टिकट नहीं दोगे। मैंने कहा अम्मा बिल्कुल आप वो करिए, मुझ पर एहसान है, एहसान का बदला मैं चुकाऊंगा। और हम लोगों ने कहा कि मजलूम का मामला है, बड़े भाई हैं, बड़े। हम दूसरी पार्टी में रहते हुए भी सरफराज साहब के इलेक्शन में हम लोगों ने आके कंपेन किया बगैर दावत किसी हुक्म के। मैंने कहा कि भाई हम लोग के जाने से कोई रिएक्शन तो नहीं होगा, हम लोग जाने की इजाज़त है, बोले भाई आप लोग काम कर सकते हैं। हम लोगों ने आके काम किया है और यही तो ख्वाहिश हम लोगों की आगे की भी है कि इस इलाके की जो लड़ाई लड़नी है सीमांचल की, मजबूत इकाई के साथ लड़ाई लड़नी है, इसी चंटारी एकता के साथ लड़ाई है। हम इख्तलाफात को हवा देने नहीं चाहते हैं, हम इख्तलाफात को मिटाना चाहते हैं। जी बताइए सर, 5 सीट जो आपकी आई है, क्या क्या लाहे अमल है, किस तरह की सीमांचल को लेकर आप विधानसभा में? बस आपका ताल्लुक अगर सीमांचल से है तो सीमांचल के दर्द को महसूस किया होगा आपने।
सीमांचल सबसे ज़्यादा गरीब है, सबसे ज़्यादा अनपढ़ है, पर कैपिटा इनकम कम है, बाढ़ से ग्रस्त है, पलायन यहाँ की मजबूरी है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट यहाँ सबसे ज़्यादा है, रोज़गार के कोई मौके नहीं है, दिल्ली और पटना में बैठे हुए बेईमानों की अनदेखी का शिकार है ये इलाका। इन तमाम तर मुद्दों की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, कोई नई लड़ाई थोड़ा लड़नी है। वही लड़ाई जो तस्लीमुद्दीन साहब लड़ रहे थे उसी को और मजबूती से लड़ाई हम बल के साथ। कितना दिन और लड़िएगा इस लड़ाई? जब तक खात्मा ना हो। कितने दिन तक नहाइएगा आप? अरे जब तक बदन में मैल है और जब तक हयात है नहाना पड़ेगा, और जब तक जुल्म का खात्मा नहीं होगा लड़ना पड़ेगा। बैरिस्टर सर बोले थे कि कोचाधामन में रेलवे स्टेशन बनेगा, क्या वो बनेगा? अरे कोचाधामन में सुनने वालों का, अरे कोचाधामन में रेलवे स्टेशन है मतलब तस्लीमुद्दीन साहब ने जो गलगलिया अररिया लाइन वो किया है, वो गलगलिया अररिया लाइन का जो काम रुका हुआ है उस काम को हम आगे बढ़ाएंगे, यही वादा है। यही लड़ाई आप लोग भी लड़िए। पत्रकारों के बगैर हम लोग की लड़ाई अधूरी है, आपके बगैर थोड़े हो सकता है ये लड़ाई जीती जा सकती है। वही लड़ाई को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। किसने कहा कोचाधामन की? ये कि रेलवे का मामला कोई पंचायत स्तर का मामला है, वो क्षेत्र हमारा हो जाए तो कवर हो जाएगा हमारा पूरा किशनगंज सीमांचल। जी आपका नारा है जय भीम जय भीम। हाँ जी बिल्कुल। क्या ये दो ही लोगों पर राजनीति करेंगे आप? नहीं, जय भीम और जय मीम का मामला ये है कि सवाल ये पैदा, मैं डॉक्टर के यहाँ पहुँचा हूँ तो मैं नाक और आँख चिल्ला रहा हूँ तो चोट मेरे नाक और आँख में लगी है। इसका मतलब कि सर हमारा नहीं है, कान हमारा नहीं है, दिल हमारा नहीं है। चूंकि मीम वाले और भीम वाले सबसे ज्यादा शोषित पीड़ित वंचित हैं, इसलिए उसकी आवाज उठा रहा हूं। हम तो सारे लोगों की आवाज उठा रहे हैं। शोषित वंचित में जो लोग भी हैं, चाहे अग्री जाति के हो, पिछड़ी के हो, गोरे हो, काले हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सबकी लड़ाई लड़ा। भीम वाले को तो शुरू से ही आरक्षण मिला हुआ है। आरक्षण मिलने के बावजूद भी उस समाज की गति देखिए आपने। उसमें से चंद लोगों को नौकरी मिल गई, चंद लोग मिनिस्टर बन गए। हम उस समाज की बात करते हैं जो वंचित समाज है। भीम वालों की हालत आज कहाँ है आप देख रहे हैं। आज भी चलिए भीम टोली में आप चलिए, आज भी बदबू आ रही है, आज भी बच्चों को खाने का रही है, मेल न्यूट्रिशन सबसे ज्यादा वहाँ पर है ना। औरतें शादीशुदा है, बेवा की तरह लग रही हैं, 40 साल की उम्र में बुढ़िया लग रही है औरतें। बच्चों का देखिए गंदी बस्तियां पड़ी हुई हैं, कहाँ मिला उनको उत्थान? राजनीति के जानकारों का कहना है कि जैसे लालू जी का था माई समीकरण, उसी सूत्र पर आप चल रहे हैं जय भीम जय भीम। नहीं, हम लालू जी का मामला हो सकता है माई समीकरण, तो लेकिन हम लोग इंसाफ की लड़ाई लड़ते हैं। जय मीम और जय भीम का मामला दरअसल इंसाफ की लड़ाई का मामला है। जय भीम से कई चीजें ली जाती हैं। जय भीम से भीमराव अंबेडकर की जाति और शोषित और वंचित समाज भी है, और जय भीम से हिंदुस्तान का जो आईन है, हिंदुस्तान का जो दस्तूर है, संविधान का भी संकेत जय भीम से ही मिलता है। तो हम लोग संवैधानिक लड़ाई और पूरे नागरिकों के लिए लड़ना चाहते हैं। सर आपने इंसाफ की बात की, गुलनाज के लिए कुछ कदम उठाएंगे, मुकदमा लड़ाएंगे? गुलनाज के लिए कल हमारी पार्टी के जिम्मेदार गए, 10,000 रुपये उसकी अम्मी को दिया। हमसे मैंने एसपी से सवेरे बात करने की हुई कि हमारी बात नहीं हो पाई, तो हमारे पार्टी के स्टेट सिटीजन आदिल हसन एडवोकेट साहब ने बात की और उसने कहा कि साहब मैं 48 घंटा मुझे टाइम दीजिए, मैं कुर्की जब्ती उसके लिए निकाल रहा हूँ, और दारोगा को सस्पेंड कर दिया है। हम लोगों ने कहा कि स्पीडी ट्रायल कीजिए। अभी हम लोगों ने किशनगंज में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है कि आप स्पीडी ट्रायल कीजिए, और ये बात लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक है। ये लोकतंत्र की हत्या के मुतरादिफ है कि मीडिया की आज़ादी को सेंसर कर दिया जाए। 30 तारीख की घटना को पुलिस वालों ने दबा के रखा कि साहब इससे माहौल के बिगड़ने का अंदेशा था। मेरा पूरा दावा भी नहीं, इल्ज़ाम है कि अगर ये घटना माइनॉरिटी की बच्ची के साथ अगर दूसरे के साथ होती तो पूरा मिर्च मसाला देकर के उसको खबर बनाया जाता, लेकिन चूंकि माइनॉरिटी के बच्ची के साथ हुआ इसलिए इसको दबाया गया है। सच्ची खबरों का दमन दरअसल इंसाफ का दमन है ना, वो किया गया है। हम लोग जा रहे हैं, अभी जाएंगे, हमारी टीम MIM की टीम जाएगी वहाँ, उसके आंसू पोंछने का काम करेगी, उसको इंसाफ दिलाने का काम करेंगे। हम लोगों ने कहा है कि प्रशासन की लापरवाही के नतीजे में उस बच्ची की जान गई है। जिस समाज में बेटी की इज्जत और आबरू न बचे उस समाज में जीने का हक नहीं है। 20 लाख रुपया मुआवजा उसकी मां को दिया जाए। स्पीडी ट्रायल देकर के जिसने आग में छिड़क कर जलाया, ऐसे लोगों को जान के बदले में जान की सजा मिलनी चाहिए। सर मुआवजा नहीं मिला या इंतजामिया की तरफ से उनको तो MIM इंसाफ के लिए पूरी तहरीक चलाएगी, उस मामले को लड़ेगी।